एक ज पत्थर एक ज पानी, एक ज है नावन का आरा। भाई मैं तो एवा तत्व जोया जेने रामकृष्ण है पूजनारा। आ तत्वनी ज वात छे अने अनेक उदाहरणथी लोकोए आने भणी दीधा छे। एटले रामकृष्ण कोने पूजता था? प्रभु सदाशिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आ बधाय जे थई गया छे ए कोनी पूजा करता था अने कोनी समाधि चढ़ावता था? आ थोड़ोक तो विचारो कि आपणो देवनो देव जे महादेव, जे तमो गुणवाळो जेने कहेवामां आव्यो, एनी आ जगतमां तमे थोड़ोक तो अंतरमां विचार करो के सदाशिव भोळो छे, निकालज छे अने गमे एने वरदानना वचन आपे छे, तो आ तमोगुण केम कीधो छे? क्या कारणथी कीधो छे अने शुं काम कीधो छे? एटले आ जो अंतरमां खोज करो तो जरूर आ तमने जाणवा मळे एम छे। कारण के आ देहनी अंदर 5 तत्व अने 3 गुण कीधा छे। आ 3 गुणमां जे तमने कीधुं छे एमां तमो गुण आवे छे। एटले खरेखर जो आ तत्व कोई जाणतो होय अने तत्वनो मालमी होय एनी पासे जई अने आ खुलासो करी अने घट भीतरनी अंदर तमने समजाई जाय तो बहार जे भटको ई आपणे सही ए बधोय भमणा भांगी जाय एम छे। घणाय माणसो एम कहे छे के भमणा तो इंद्रियोनी छे, पण इंद्रियो कोना थकी छे? इंद्रियो तमारा मन थकी छे। जो मने ज न होत तो इंद्रियो शुं कार्य करे अने कार्य करत तोय पण ए खबर न होत। एटले कारणो बधाय तमारा मनना छे। ज्यां लगी मननो समाधान नहीं थाय ने त्यां लगी आनो अंतनो शेड़ो नहीं आवे एम। बाकी अनेक युगो वया गया छे, आपणे केटलीक युगोनी वातो करशुं तो दादा उगाराम बापा तो यहाँ लगी कहे छे के युगो युगोनी वातो करी करीने थाकी गया छे। एटले केटला युगनी वातो करशुं? 1400 युग अने 40 वयाई गया। 1400 युग ने 1440 युग वयाई गया, छतांय आ युगने न जाण्यो। एटले भूतकाळ, वर्तमान अने भविष्य, आ खरेखर वर्तमान जे छे ए खरेखर जाण्या जोग छे अने मजा माण्या जोग छे। तो भूतकाळ तो वयो गयो छे, भविष्य ने भविष्य उपर छोड़ी देवानुं छे अने आ वर्तमान छे एमां आ वात जाणी लेवानी छे। जो आ वर्तमान में नहीं जाणी ना तो जेम 1440 युग व्याई गया छे एम पाछा आपणे एमां ने एमां समाई जवाना छे।
કોઈ પણ જીવ આ પૃથ્વીલોકમાં આવ્યો છે અને પૃથ્વીલોકમાં જ પાછો સમાઈ જાય છે. એટલે જે દેહ તમને મળ્યો છે એમાં માનવ જે દેહ છે ને એનામાં જે ઇન્દ્રિયો કામ કરી રહી છે, મન કામ કરી રહ્યો છે, એવા બીજા દેહમાં તમે કાંઈ નહીં પામી શકો. ફક્ત એક જ આ વર્તમાનમાં જે દેહ મળ્યો છે માનવ અવતાર, એમાં જ જાણી શકો છો. એટલે જો તમે આ વાત સમજી શકતા હોવ તો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, કોઈ મહાત્મા હોય, કોઈ ભક્ત હોય અને તમને સંત દેખાતા હોય તો તત્વમાંય માલમી હોય એની પાસેથી જઈ અને ખરેખર આ તત્વમય વસ્તુ જાણી લેવી જોઈએ, જેથી કરી મનના સર્વે કારણો મટી જાય છે.